सामने आता है, जिसे अब तक उसकी मौत मान लिया गया था। असल में जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, वह अस्पताल में जिंदा पाई जाती है। रूही और राध्या अपनी लगातार चल रही जासूसी के जरिए एक बड़े राज के बेहद करीब पहुंच जाती है। शुरू से ही दोनों को शक था कि कहानी में कुछ बहुत बड़ा छुपाया जा रहा है। रूही साफ कहती है कि यहाँ जरूर कोई गहरी साजिश है। उधर राध्या को याद आता है कि हर अस्पताल में एक रिकॉर्ड रूम होता है, जहाँ हर मरीज का पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाता है। इसी सुराग के आधार पर दोनों सच्चाई का पता लगाने के लिए अस्पताल पहुंचने का फैसला करती हैं। जैसे ही दोनों अस्पताल के अंदर आगे बढ़ती हैं, अचानक राध्या की नजर निहारिका पर पड़ जाती है, जिसे सब लोग मरा हुआ मान चुके थे। वह उनके सामने जिंदा खड़ी होती है। यह देखकर राध्या दंग रह जाती है और कहती है कि उसका शक सही था और प्रथम पूरी तरह सच बोल रहा था। दरअसल प्रथम पहले ही पुलिस को बता चुका था कि उसने निहारिका को खाई में गिरते देखा था, लेकिन वह वहां से बच निकली थी। फिर भी किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उल्टा उसे ही जेल भेज दिया गया। अब रूही और राध्या की जांच तेज हो जाती है। दोनों अस्पताल से निहारिका का डेथ सर्टिफिकेट मांगती हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर देता है। सच तक पहुंचने के लिए राध्या एक चाल चलती है और अस्पताल में बेहोश होने का नाटक करती है ताकि अंदर की जानकारी हासिल कर सके, लेकिन उनका यह प्लान ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाता। इसके बावजूद दोनों हार नहीं मानती और ठान लेती हैं कि किसी भी कीमत पर निहारिका का सच दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल का रिकॉर्ड रूम इस रहस्य से पर्दा उठा देगा? क्या प्रथम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और निहारिका का असली सा जाता है, जिसे अब तक उसकी मौत मान लिया गया था। असल में जिसे सब लोग मृत समझ रहे थे, वह अस्पताल में जिंदा पाई जाती है। रूही और राध्या अपनी जासूसी के जरिए एक बड़े रहस्य के बेहद करीब पहुंच जाती हैं। शुरू से ही दोनों को शक था कि इस कहानी में कुछ गहरी साजिश छुपी हुई है। रूही साफ कहती है कि मामला जितना दिख रहा है, उतना सीधा नहीं है। इधर राध्या को याद आता है कि हर अस्पताल में एक रिकॉर्ड रूम होता है, जहां हर मरीज का पूरा डेटा सुरक्षित रखा जाता है। इसी सुराग के सहारे दोनों सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती हैं और सीधे अस्पताल की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचती हैं, अचानक राध्या की नजर निहारिका पर पड़ जाती है, जिसे अब तक मरा हुआ माना जा रहा था। वह उनके सामने जिंदा खड़ी होती है। यह देखकर राध्या पूरी तरह हैरान रह जाती है और समझ जाती है कि उसका शक बिल्कुल सही था और प्रथम सच बोल रहा था। दरअसल प्रथम पहले ही यह दावा कर चुका था कि उसने निहारिका को खाई में गिरते देखा था, लेकिन वह किसी तरह बच गई थी। उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और उल्टा उसे ही जेल भेज दिया गया। अब रूही और राध्या की जांच और तेज हो जाती है। दोनों अस्पताल से निहारिका का डेथ रिकॉर्ड मांगती हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन साफ तौर पर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर देता है। सच तक पहुंचने के लिए राध्या एक चाल चलती है और अस्पताल में बेहोश होने का नाटक करती है ताकि अंदर की जानकारी हासिल की जा सके, लेकिन उनका यह प्लान ज्यादा देर तक कामयाब नहीं हो पाता। इसके बावजूद दोनों हार नहीं मानती और ठान लेती हैं कि किसी भी हाल में निहारिका के पीछे छुपे सच को दुनिया के सामने लाकर ही रहेंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अस्पताल का रिकॉर्ड रूम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएगा? क्या प्रथम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? और निहारिका के जिंदा होने के पीछे आखिर असली सच क्या?